नमस्कार, आप देख रहे हैं GHTV यूट्यूब चैनल और जी इस चैनल में गणेश शिवरकर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। यस, आप सबके प्यार और भावनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बात करूंगा कि कैसे सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिल सकता है। जो ये सब कुछ भी हो रहा है, रिपीट हो रहा है, कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, कोई नई चीज़ नहीं हो रही है, सब रिपीट हो रहा है। लेकिन जो रिपीट हो रहा है वो सही भी नहीं हो रहा है। कैसे सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा ये आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इट्स नॉट ए नॉर्मल केस। ये सीधा क्लियर केस मर्डर है, ये आपको पता है, हमको पता है, सब कुछ प्लेटफॉर्म पे है। लेकिन किसने किया इस बारे में कोई भी प्लेटफॉर्म पे ऐसी चीज अवेलेबल नहीं। जो नाम सामने आए वो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, किसने किया, क्या किया, इस चीज के बारे में कोई नाम, किसी का नाम है? हमें गले के निशान, ये वो चीजें, ऐसे 100 चीजें मिली और 101% सुशांत सिंह राजपूत कभी सुसाइड नहीं कर सकते। ये क्लियर केस मर्डर है, ये मैं अच्छे से पूरे तरीके से बोल सकता हूँ और बोलता आ रहा हूँ, यहाँ पर मीडिया में हो या कहीं पे भी हो। लेकिन किसने किया ये चलो नाम मैंने बताए, बहुत लोगों ने बताया, नारायण राणे ने भी बताया, बहुत लोगों ने बताया, लेकिन साथ में इसके बारे में कि यही है, इसके बारे में कोई सबूत है? दिया नारायण राणे ने? नहीं दिया। दूसरी बातें मैं ये करूंगा, चलो मैंने तो जो भी था, एक पर्सन था जिसने मुझे बताया, मैंने वहाँ CBI पे बताया, ये सब बातें मेरी तरफ से तो मैंने कर दिया। उसके बाद मैं प्रोटेस्ट में गया, ये सब कुछ किया, जो भी मैं बार बार अपनी चीज़ें नहीं बताऊंगा। लेकिन आज जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। आज क्या हो रहा है? आज प्रोटेस्ट के नाम पे मजाक बनाया जा रहा है। मत करो, अभी जरूरत है CBI पे, कोर्ट पे, नेताओं के घर के सामने। क्योंकि लास्ट टाइम मैं मोदी जी के वहाँ गया था लेटर लेके, मेरी कोई पावर नहीं है। अदरवाइज मेरी अगर पावर होती, नारायण राणे या उनके रिश्तेदारों के साथ मेरा संबंध होते, तो 101% में मोदी जी को मिलता इस बारे में और सवाल करता। अगर मैं सुशांत सिंह राजपूत का सगा भाई होता तो मैं कोर्ट में लड़ता और बैंड बजा देता मैं CBI की कि अभी जवाब दो, और नारायण राणे को पास जाता मीडिया को लेके कि सर इतना आपने बोला ना, चलो CBI के पास मेरे भाई के लिए बात करो। और वहां जाके CBI को बोलता अब ये है सीन, और नारायण राणे जैसे बाहर आते मैं मीडिया को बुलाता और बोलता कि सर इसने क्या बताया बताओ। बात वहां पे क्लियर हो जाती बहुत सारी चीजें। और मीडिया में जाता, मैं मोदी जी को मिलता, सारे के सारे इसको मिलता और बोलता CBI का क्या, ये जरूर क्वेश्चन करता। आप बात करो, आप प्रधानमंत्री हो, इतनी दुनिया चिल्ला रही है, न्यूज मीडिया नहीं देखते क्या आप? न्यूज मीडिया देखा ना, 4 महीने तक सुशांत सिंह राजपूत का केस न्यूज मीडिया में चल रहा था। आप एक लेटर नहीं लिख सकते CBI को? एक फोन कर दो, एक फोन कर दो, बात खत्म हो जाती है ना, बात खत्म हो जाती है। क्योंकि ऐसा केस मुझे नहीं लगता कि 10 साल लगेंगे। ये सब ढकोसलेबाजी है, ये सब न्याय व्यवस्था के ऊपर मजाक बनाया जा रहा है। लेकिन अभी जो भी लोग सुशांत के फैन हैं या क्या है, वो जो भी कर रहे हैं वो सही नहीं है। प्रोटेस्ट के नाम पे वहाँ जाते हैं और थोड़ी देर बाद चले जाते हैं, पुलिस वाले उनको उठाते हैं, वो भाग जाते हैं, थोड़े से YouTube वाले आते हैं, उनके पास वीडियो देख के निकल जाते हैं। ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। क्योंकि मैं जब करता था, कोई बड़ा ही नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों ने देखा हुआ है, मैं जब करता था बैंड बजा के देखता था, जब मीडिया आए या ना आए। क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ CBI के सामने, 2 बार ऐसा हुआ। पहली बार 29 दिसंबर को वहाँ मजाक, वैसे ही मजाक बनाया जा रहा था, वो सब बाहर बैठे थे दिल्ली के कुछ लोग, वो रवि के साथ, और वहाँ वैसे ही मजाक उड़ा था। CBI वहाँ पे, CBI तो ऊपर बैठी है, वहाँ दिल्ली पुलिस वाले खड़े, बैरिकेड उन्होंने लगा दिया है और इधर आराम से बैठ के नारे लगा रहे। अब इधर नारे लगा के होना क्या वाला है, क्या होने वाला है? कोई मीडिया तो वहाँ है नहीं कि तामझाम बहुत बड़ी मीडिया आई है। क्योंकि जब मीडिया थी तब मीडिया के थ्रू प्रेशर बनता है। जब यहाँ मीडिया ही नहीं है तो 50 लोग क्या उखाड़ लेंगे? तुम YouTube पे चैनल पे दिखा के क्या कर लोगे? YouTube पे कितने लोग देखेंगे? जो है मीडिया, वैसे YouTube पे बहुत लाखों करोड़ों लोग देख सकते हैं, लेकिन अभी इस केस में कितने लोग? 25,000, 30,000, 1 लाख। अब वहां पे बातें चल रही है, मैंने वहां पे नहीं गया, मैं घुस गया अंदर, बैरिकेड में घुस गया। उन्होंने मुझे लाते मारी अंदर से, पीछे से, नीचे की इसमें बहुत लाते मारी, डंडे मारे। लेकिन मैं घुस गया अंदर, मैं चिढ़ जाता हूँ, मेरा दिमाग खत्म हो जाता है तो सुशांत का नाम आता है, अंदर घुस गया। CBI डायरेक्टर ने जिस लड़की को भेजा, उन्होंने पहले तो वहाँ पुलिस वालों ने कहा, ऊपर से फोन आया कि कोई नहीं जा सकता, ये लड़का तो बिल्कुल नहीं जा सकता ऊपर मेरे क्योंकि इसका स्वभाव। नीचे इन्होंने देख लिया, मतलब कैसे देख लिया, वो लोग तो ऊपर बैठे, ऊपर तो खिड़की भी दिख नहीं रही मेरे को, कोई देख रहा है। सर आपका वीडियो देख रहे, वो ज़्यादा वीडियो तो उन्होंने कभी नहीं देखे, लेकिन आपका ये वाला वीडियो देखा, क्योंकि नया चैनल पे ये तो ये चीज़ नहीं आ रही थी और उनके ऑफिस के सामने आप कर रहे तो देखना ही पड़ेगा उनको। तो ये आपका देख रहे थे कि ये कौन है।
क्योंकि जो पहले डायरेक्टर थे तब मैं उनको मिला था, जब मुझे पता चल गया था कि ये सुशांत का ये सब हुआ है, वो 5 नाम वगैरह जो भी थे तब पहले डायरेक्टर थे। तो कुछ लोग वहाँ पे मुझे जानते थे, लेकिन मेन डायरेक्टर जो चेंज हो वो नहीं जानते थे। बोले ये कौन है, तो उन्होंने बताया ये सब चीज़ें, अच्छा इसीलिए इतना भड़का हुआ है। तो फिर उसके बाद जो लड़की को भेजा, वहाँ से बाहर आने के बाद इमीडिएटली उन्होंने लेटर रिसीव का बताया, लेकिन यहाँ पे आते ही मुझे को मुंबई पुलिस कलेक्ट करती है और उसी टाइम पे लेटर का रिस्पॉन्स आ जाता है। इट वॉज द एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन तो हो, पहले एक्शन रिएक्शन हुई, मान लिया कंगना ने कुछ बोला, कंगना का घर तोड़ा। ये एक्शन रिएक्शन जब होती है उधर प्रेशर बनता है, और ये अच्छी बात है कि इन लोगों का दिमाग जो है, शिवसेना का दिमाग जो है ना, वो भड़क जाता है और एक रिएक्शन कर देते हैं। इट वॉज द गुड फॉर अवर केस, क्योंकि अगर कंगना का घर नहीं तोड़ते तो शायद देखिए उतना बड़ा बनता भी नहीं। फिर उसके बाद हम वहाँ गए और हमें नहीं रोकती दिल्ली वाले, तो शायद इतना केस नहीं बनता, दिल्ली पुलिस नहीं रोकती। तो ये सब चीज़ें एक्शन रिएक्शन पे केस बनता है और बड़ी चीज़ें होती है। तो ये बड़ी चीज़ें ज़रूरी थी। और उसके बाद कितनी बार, जब मीडिया बंद होने के बाद भी मैं जब अकेला कर सकता हूँ ये, तो बाकी लोग क्या कर रहे हो। और आज भी मैं बताता हूँ, जिस दिन मैं स्टार्ट करूँगा, जिस दिन मैं एक भी चीज़ करूँगा रोड पे, उसके अगले दो दिन के अंदर रिपोर्ट दे देगी सीबीआई। मतलब नॉट पॉजिटिव रिपोर्ट, मैं ये नहीं बोलता कि पॉजिटिव बोल देगी 302 लग गया, ये कोई मैं भगवान नहीं हूँ, ना ही मैं कोई प्रधानमंत्री हूँ इस देश का, लेकिन इंसान हूँ और रियल फ्रेंड हूँ और इमोशन अंदर रियल है। वो इस देश के लिए हो, इंसानियत के लिए हो, इंसाफ के लिए हो, और सुशांत के जैसे फ्रेंड के लिए हो, वो रियल है, वहाँ कोई गड़बड़ी नहीं है। तो बस ये चीज़ें रियल होना तो ऑटोमेटिक हर एक इंसान कर सकता है। मैं कोई स्पेशल अलग से पैदा नहीं हुआ, या आप भी कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब है करो, नहीं करना चाहते हो, डर रहे हो, तो फिर पैदा ही मत हो, क्योंकि जिंदा तो मरना सबको ही है, सबको ही है। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है, यहाँ हनुमान जी नहीं है कोई जो अमर रहेगा हमेशा। यहाँ भगवान राम भी आए, उनको भी मरना पड़ा, भगवान कृष्ण है, उनको भी मरना पड़ा। यहाँ धरती पे शरीर निश्चित खत्म होना ही है, और वो आपका भी होगा, मेरा भी होगा, आज या कल। और ऐसा कौन सा जी के, ऐसा पता नहीं कौन से महल में रह रहे हो तुम लोग, ऐसी कौन सी तुम्हारी लाइफ आर्यन खान जैसी लाइफ है जो तुम आराम से अय्याशी में रह रहे हो और सब कुछ आराम से सब कुछ तुमको मिल जाएगा बैठे बैठे। ऐसा कौन सी लाइफ जी रहे हो। और अगर डर बीवी बच्चों का है तो क्या वो बाकी के भगत सिंह और इन सबको नहीं था, उनके माँ बाप नहीं थे। और अगर सिर्फ छोटे छोटे लेवल पे और उस पर ये कर रहे हो तो फिर मतलब नहीं है। मजाक मत बनाओ प्रोटेस्ट का। करना है तो ठोक के अंदर घुसो, ऐसे कैसे नहीं करते। क्या करेंगे, डंडे ही मारेंगे ना, अंदर पुलिस में डालेंगे ही ना। पुलिस में जान से तो नहीं मारते ना पुलिस में। देश के नागरिक हो, अभी इतना भी देश बिगड़ा नहीं है कि जान से मार दे, अंदर डालेंगे ना, मारेंगे पीटेंगे, और क्या होगा, इससे ज्यादा क्या होगा। जान से तो नहीं मार सकते। तो अगर इतनी जान है तो घुसो अंदर, ये क्या कर रहे हो भाई। मुझे नहीं लगा सही कोई भी अभी जो मेरे बाद हुआ 14 जून से लेकर अब तक कोई अपडेट नहीं है। और जो अपडेट अलग से एक छोटी मोटी जो अपडेट आ रही है, नारायण राणे बोल रहे, फिर दिशा की माँ बोल रही है, ये बोल रही है, ये कब से चल रहा है। मैंने इस बारे में भी वीडियो डाले अलग से, नारायण राणे का भी एक डाला, दिशा की माँ का भी एक डाला, आप देख लो सच क्या है उसमें क्या नहीं है। इस केस से मैं 12 जून से जुड़ा हूं। आप लोगों को समझ में नहीं आती चीजें तो मत करो, क्योंकि नहीं है। अब कैंडल मार्च से कुछ नहीं होने वाला। कैंडल मार्च, पाठ, पूजा पाठ या फिर ये सब चीजें तब काम आती है, या जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो, या कैंडल मार्च हो, या पूजा पाठ हो, या फिर डोनेशन हो, ये सब चीजें तब काम आती है जब मीडिया दिखा रही हो। क्योंकि वहां बात कैसे पहुंचेगी, ये सब चीजें तुम कर रहे हो मीडिया। ये 25-30 हज़ार 50 हज़ार 1 लाख लोग यूट्यूब पे देखने से कुछ नहीं होने। वो आपस में ही देख रहे हो तो देख ही रहे, वो तो कुछ नहीं देखेंगे तो ये बातें तो हो ही रही है, वही पुरानी बातें तो वापस हो ही रही है। फर्क क्या पड़ेगा प्रोटेस्ट से। और प्रोटेस्ट कौन सा, हल्ला बोल वाला प्रोटेस्ट। और कहां पे, सिर्फ 2 लोगों के वहां पे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के नेता के सामने जो भी मेन नेता हो, या तो फिर सीबीआई के सामने। और अगर फिर भी अगर आपको डर लग रहा है, या फिर मैं ये नहीं बोलता हूं कि हर इंसान मेरे जैसा दबंग होता है, लेकिन
अगर आप एजुकेटेड हो और सॉफ्ट हो, लड़की हो, ये हो वो हो, चीज़ें हैं, तो फिर आप आरटीआई अप्लाई करो, लेटेस्ट लेके जाओ। आज मेरे पास इतनी पावर नहीं है, मेरे पास यूट्यूब पे इतने व्यूवर्स नहीं है, सब नहीं है, और बाकी लोग मुझे सपोर्ट नहीं करते, अदरवाइज मैं लेटर मंगा लेता, चला जाता प्रेसिडेंट के पास। ऐसे कैसे नहीं जाता? प्रेसिडेंट के पास जाओ, अमित शाह के पास जाओ, नरेंद्र मोदी के पास जाओ, और कोई नेता होगा बड़ा उसके पास जाओ, सीबीआई हेडक्वार्टर के पास जाओ। ये है 50 ऑप्शन है, हो क्यों नहीं रहा है? जंतर मंतर और कैंडल मार्च से कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। ये सब चीज़ें ठीक है, वो दिखाने के लिए सब कुछ ठीक है। मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, दिमाग खराब हुआ है मेरा। प्लीज़ थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी एंड वॉचिंग मी। ऐसे ही जुड़े रहिए मेरे साथ। जिस दिन ये नंबर्स ज़्यादा हो जाएंगे, जिस दिन ये मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, उस दिन मैं ऐसा कुछ कर दूंगा कि वापस से तुमको रिपोर्ट मिल जाएगी। तुम लोग वापस से 6 महीने के लिए इसको हाई अप करते रहना। थैंक यू सो मच।